हेलो व्यूवर, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। तो हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। मैं नितेश, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पर। तो आई होप आप लोग का बढ़िया गया होगा एग्जाम कंप्यूटर साइंस का जो एडिशनल पेपर था, ठीक है। और ये क्वेश्चन सेट बी है और डिफरेंट सेट जिनका है तो घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है तो घबराने वाली बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी जो आपने भेजा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज आंसर की क्या क्या होगा इसका आंसर। और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है और इसमें 70 क्वेश्चन था, जिसमें से आप लोग को कितना 35 क्वेश्चन बनाना था, ठीक है। और सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे। चलिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव थे। चलिए, पहला क्वेश्चन है सेंडिंग अ कॉपी ऑफ डेटा टू अ प्रोग्राम मॉड्यूल इज कॉल्ड। जब हम डेटा को सेंड करते हैं कॉपी के रूप में प्रोग्राम के तहत, तो मॉड्यूल, उस मॉड्यूल को क्या कहते हैं? तो उस मॉड्यूल को हम क्या कहते हैं? पासिंग अ वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द थ्री वे टू पास आर्गुमेंट टू फंक्शन only passing by reference and passing by pointer allow the function to modify the argument in the calling program। देखिए, यहाँ पर रिफरेंस और पॉइंटर होता है। थ्री वे आर्गुमेंट को क्या करना? आर्गुमेंट को पास करना टू अ फंक्शन के, ठीक है। तो ओनली हम रेफरेंस को पास करते हैं और पास किसको करते हैं? पॉइंटर को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू यूज आइदर एन इनपुट और आउटपुट फाइल द प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड हेडर फाइल से इंक्लूड होना चाहिए। और वो कौन सा हेडर फाइल होना चाहिए? तो fstream.h से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a visit is to the blueprint for a visit as an object is to। देखिए, ऑब्जेक्ट कह रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट इज टू अ क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज टू अ क्लास। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? C++ allow you to define the same function more than one इन द सेम प्रोग्राम। सेम प्रोग्राम में सेम फंक्शन को जब डिफाइन किया जाता है तो कौन सा C++ अलाउ करता है? किस टाइप का फंक्शन? तो वो इफ़ द डेफिनेशन आर आइडेंटिकल, कंडीशन है इफ़ द डेफिनेशन आर आइडेंटिकल, इफ़ द डेफिनेशंस आर इंक्लूड इन टू सेपरेटेड include files, if the definition are located on single include file that is included more than once। C++ does not allow you to define the same function more than once in the same program। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असाइन द नंबर 5 टू द एरिया वेरिएबल। अगर हम किसी चीज़ का एरिया अगर निकालना हो ना, तो अगर 5 में हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, वेरिएबल में वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इस टाइप से डिक्लेयर करते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू 5 और इससे सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है? एरिया इक्वल टू 5, एरिया इक्वल टू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लेकिन इसमें क्या है? ये सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं किया है, किसी में नहीं किया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेस क्लास में ऑल्सो बी कॉल्ड। एक बेस क्लास जो होता है ना, वो पेरेंट क्लास कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का, अ रिलेशनल डेटाबेस कंजिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ टपल। इसको टपल कहते हैं, टपल का कलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, टेबल। नेक्स्ट, द सेट ऑफ प्रिमिटिव वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड। प्रिमिटिव वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है वो क्या कहलाता है? प्रिमिटिव वैल्यू का जो एट्रीब्यूट होता है वो कहलाता है डोमेन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर यूजिंग बूलियन अलजेब्रा टू सिंप्लीफाई लॉजिक एक्सप्रेशन। देखिए, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ट्रू इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये क्या करता है? इट मेक इट ईजियर। ईजियर तो करता है, अंडरस्टैंड द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द सर्किट, ये ट्रू होगा। इट में रिड्यूस द नंबर ऑफ गेट्स, ये भी करता है, नंबर ऑफ गेट को रिड्यूस करता है। इट में रिड्यूस द नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड को भी क्या करता है? ये रिड्यूस करता है। तो ऑल डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर, विच बूलियन अलजेब्रा प्रॉपर्टी अलाउ अस टू ग्रुप ऑपरेंड्स इन एन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर विदाउट अफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। तो ये किस टाइप का, सीधा सी अगर बात कहें तो ये पूछ रहा है, एक एक्सप्रेशन दिया है, वो पूछ रहा है कि ये किस टाइप का क्या है? एक्सप्रेशन है। तो ये है आपका कम्यूटेटिव एक्सप्रेशन, कम्यूटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटर
ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल किस लेयर में होता है? फिजिकल लेयर में होता है, फिजिकल लेयर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड इंड टू इंड लेयर? इंड टू इंड लेयर का बाद जहां आ जाना है तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, इंड टू इंड लेयर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेयर्स डज ओएसआई रेफरेंस मॉडल हैव? हाउ मेनी डज, तो 7 ओएसआई मॉडल है, 7 ओएसआई मॉडल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following data structure store the homogeneous data elements? which of the following data structure store the homogeneous data element? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रिकॉर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग का जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट में जरूर पिन कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर है ना, 15 नंबर हो गया, ठीक है। चलिए 16 नंबर, लीनियर एरे आर ऑल्सो कॉल्ड, लीनियर एरे को हम वन डायमेंशनल एरे कहते हैं, वन डायमेंशनल एरे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, अ डैश डज नॉट कीप ट्रैक ऑफ एड्रेस ऑफ एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट? एवरी एलिमेंट लिस्ट में जब ट्रैक क्या करता है, एड्रेस को ट्रैक नहीं कर पाता, इसको क्या कहते हैं, स्टैक, क्यू, स्ट्रिंग या लीनियर एरे? तो इस क्या हो जाएगा, इसका लिए हो जाएगा लीनियर एरे। एरे के थ्रू ये एरे जहाँ पर एड्रेस की बात आए ना, समझ जाइए कि यह एरे का फॉर्म है। कहाँ है, एरे का फॉर्म है। अब वो लीनियर होगा या क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें, जब एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट का बात किया ना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो क्या होता है, n log n, ये तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिदम, इसमें लीनियर सर्च एल्गोरिदम है तो लीनियर का जब बात आए तो ON, ये होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम, तीनों पूछ ही दिया है, कॉम्प्लेक्सिटी तीनों पूछ दिया है एल्गोरिदम का, तो इसका 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ON log n, इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नॉन एज, जब हर एक एलिमेंट लिस्ट में जितना भी एलिमेंट है उस पर जब प्रोसेसिंग होता है, ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो वो किस को कहते हैं, ट्रैवर्सल, इंसर्टिंग, मर्जिंग या सॉर्टिंग? तो इसका होगा ट्रैवर्सल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरे नेम इज अ मेमोरी एड्रेस, एरे मेमोरी एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, टू इंटर अ कमेंट इन अ C++ प्रोग्राम यू बिंग अ कमेंट विथ डबल स्लैश, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनवैलिड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, इनवैलिड स्ट्रिंग्स कॉन्स्टेंट्स? देखिए देख लेते हैं 7.1 पर, यही गलत लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, यू डिफाइन अ स्ट्रक्चर टाइप ग्लोबली बिकॉज, देखिए स्ट्रक्चर को ग्लोबली जो टाइप होता है, स्ट्रक्चर का टाइप ग्लोबली तो डिफाइन कैसे करते हैं, क्योंकि ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है कि इसमें सेम लाइन, कोड का सेम लाइन होता है और रीराइटिंग का क्या होता है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, हर एक फंक्शन में इसको यूज किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता है कि इसको C++ इज रिक्वायर्ड होता है इसमें, ठीक है। और तीसरा है यू विल नेवर चेंज इट्स डेफिनेशन, इसके डेफिनेशन को आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, ओवरलोडेड के लिए कार्य आवश्यक, एक मिनट ऊपर में क्या था ना, यू डिफाइन अ स्ट्रक्चर टाइप ग्लोबली, अच्छा ग्लोबली बिकॉज पूछ रहा था ना, तो ग्लोबली बिकॉज तो ऊपर वाला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, overload function are required to have the same return type, सही है। have the same number of parameters, ये भी सही है। perform the same basic functions, ये भी सही है। इसमें क्या हो जाएगा, ओवरलोड कार्य के लिए आवश्यक कि नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि ये डिफरेंट के लिए सही होता है, मतलब कुछ एक पैरामीटर्स होता है उसके लिए ये सब पास किया जाता है, तो ABC ये तीनों एक पैरामीटर्स के लिए सही है, बट ओवरलोड के लिए ये सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट, रिडायरेक्शन रिडायरेक्ट्स द क्या
अ स्ट्रीम फ्रॉम अ फाइल टू द स्क्रीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, यू मार्क द बिगिन ऑफ अ फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड विथ। देखिए अब जब फंक्शन कोड का जो ब्लॉक होता है वो किससे स्टार्टिंग होता है और किससे एंड होता है। यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग पूछा है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ इसको कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं और यहाँ हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है और यहाँ एंड करते हैं, ठीक है। तो ये वाला टर्म होता है, इसके बीच में ही ब्लॉक ऑफ कोड होता है। तो स्टार्टिंग क्या हुआ, ये स्टार्टिंग वाला कर्ली ब्रेस हुआ, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा हाइडिंग इज यूज टू क्रिएट। डेटा हाइड करके क्या क्रिएट किया जा सकता है, डेटा हाइड करके हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, प्राइवेट क्लास के मेंबर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर मे बी ओवरलोडेड। मे बी ओवरलोडेड, तो डॉट मेंबर, स्कोप रेजोल्यूशन, मॉडुलस या कंडीशनल। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कंडीशनल, ठीक है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्या है ना कि ऑपरेटर जो है ना ओवरलोड होता है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ प्लस माइनस और ये मॉडुलस, ये सभी होता है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर अभी डी ही आप रखो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, कंडीशनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ओवरलोडेड एज एन ऑपरेटर। ऑपरेटर से ओवरलोडेड कैसे होता है, तो 31 का क्या हो जाएगा, 31 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्टार ओपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप का सेट कौन सा, किस सेट से बिलोंग करता है, तो कैर सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। कैर डेटा टाइप में ही रहता है कैरेक्टर टाइप्स का वैल्यू सब, ठीक है, वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन इंट एफ पी कैर। देखिए पॉइंटर वेरिएबल है, तो पॉइंटर के लिए पॉइंटर एफ पी है और कैर पॉइंटर नहीं है, कैर के बाद पॉइंटर लगा है, पॉइंटर वेरिएबल उस वेरिएबल्स के आगे लगता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पॉइंटर टू अ पॉइंटर, नहीं ये पॉइंटर टू अ पॉइंटर तो नहीं होगा, पॉइंटर टू एन एरे ऑफ करेक्ट नहीं, पॉइंटर टू फंक्शन टेकिंग अ कैर आर्गुमेंट एंड रिटर्न एंड इंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलीगल। इलीगल क्या है, देखिए इसमें पॉइंटर वेरिएबल कुछ दिया है डेटा टाइप के साथ, तो पॉइंटर वेरिएबल जब भी डिक्लेयर होता है तो हम इस तरह लिख देते हैं इंट स्टार एस पी, तो ये हो गया हमारा पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें आईपी दिया हुआ है ना, आईपी भी है एसपी भी है, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं थोड़ा क्या हो जाएगा। इंट स्टार आईपी इसमें इलीगल है ना, तो ये सही है, इंट ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट लिटरल्स कहलाता है, कॉन्स्टेंट को लिटरल्स कहते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। वैलिड फ्लोटिंग पॉइंट्स लिटरल इसमें से कौन है, तो वैलिड है आपका 287.E2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज टू इंडिकेट सिंगल प्रिसीजन वैल्यू। सिंगल प्रिसीजन वैल्यू एक कैपिटल से स्टार्ट होता है और स्मॉल, ठीक है, कैपिटल से भी होगा और क्या होगा, स्मॉल से भी होगा, और तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर के एब्सेंस में किस डेटा टाइप को यूज किया जाता है, तो क्या हो जाएगा 38 का वॉइड हो जाएगा, वॉइड को यूज करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर 9 नंबर, व्हाट डज बैकस्लैश ए स्कैप कोड रिप्रेजेंट। बैकस्लैश ए जो है वो बेल अलर्ट को रिप्रेजेंट करता है, बेल अलर्ट कोड को रिप्रेजेंट करता है, बेल अलर्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इसमें क्या दिया हुआ है, अलर्ट दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप इज बेस्ट सुटेड टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल वैल्यू। बुलियन, बुलियन, ठीक है, क्या हो जाएगा, बुलियन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द यूजर डिफाइंड टाइप फ्रॉम द फॉलोइंग। यूजर डिफाइंड टाइप कौन सा है, तो यूजर डिफाइंड टाइप है आपका बोथ इन्यूमरेशन एंड क्लासेस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिक द ऑड वन आउट। इंटीजर, कैर, बुलियन, फ्लोटिंग। देखिए ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। इन्यूमरेशन क्लास, इन्यूमरेशन क्लास ये शायद नहीं है, ये भी एक क्लास का ही टाइप है। नेक्स्ट
इंटीजर इनम वॉइड, देखिए वॉइड एक फंक्शन, इंटीजर इसमें डेटा टाइप है, इनम भी एक फंक्शन है, वॉइड भी फंक्शन है, लेकिन इंटीजर क्या है इसमें डेटा टाइप है। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट, एरे पॉइंटर क्लासेस, सही सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज, देखिए मैंने आप लोग को बताया था ना, स्टैक जो है वो लीफ ऑर्डर में काम करता है। किसमें? लीफ ऑर्डर में, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया है वही सबसे फर्स्ट में डिलीट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट सी एच इज एन, पुट सी एच जो है ना वो इनपुट फंक्शन है, पुट सी एच जो है ना वो क्या है? इनपुट फंक्शन है, ठीक है। चलिए, इनपुट नहीं आउटपुट फंक्शन है, हाँ ये आउटपुट फंक्शन है ना, ये आउटपुट फंक्शन है और किस में? कोनियो डॉट एच हेडर फाइल में डिफाइन होता है। तो ये आउटपुट फंक्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग एक डैश, लॉन्ग इज एन, लॉन्ग एक प्रकार का डेटा टाइप है, लॉन्ग एक प्रकार का डेटा टाइप है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनियो डॉट एच, तो मैंने बताया था ना डॉट एच जहाँ मिल जाए वो एक हेडर फाइल होता है, तो कोनियो डॉट एच क्या है? एक हेडर फाइल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट नल, नॉट नल इज एन, नॉट नल जो है ना वो एक प्रकार का क्या है? नॉट नल इज अ कॉन्स्टेंट्स है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, शॉर्ट फ्लोट निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द साइजेस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप? शॉर्ट फ्लोट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, डबल, तो ये कभी ये सभी क्या? फ्लोट, लॉन्ग, डबल, डबल, फ्लोट के साथ डबल के साथ लॉन्ग लगता है, सिंगल डबल होगा, फ्लोट भी होगा, लेकिन शॉर्ट फ्लोट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ पाइल इन विच आइटम आर एडेड एट वन एंड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द अदर, तो ये ऑप्शन नंबर ए क्यू के तहत होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज टू डिलीट टेबल? किस एसक्यूएल कमांड को यूज कर कर हम टेबल को डिलीट करते हैं? देखिए यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हो सकता था, क्योंकि टेबल के एलिमेंट का बात नहीं किया गया, पूरे होल टेबल का बात किया गया है। तो टेबल के एलिमेंट का बात करेंगे तभी ना यहाँ पर डिलीट या रिमूव, इरेज की बात करेंगे। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पूरे टेबल की बात कर रहे हैं। तो ड्रॉप क्या होता है? ये क्या होता है? ड्रॉप होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन रन्स ऑन इंटरनेट? कौन सा फॉलोइंग एप्लीकेशन इंटरनेट पर रन करता है? तो टैली तो नहीं होगा, एक्सेल ये भी नहीं होगा, स्कूल रिजल्ट प्रोसेसिंग जो होता है ना वो इंटरनेट पे करता है, लेकिन कोई एक वैलिड एप्लीकेशंस पे नहीं करता है, बट टिकट बुकिंग होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी स्टैंड्स फॉर, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क इज एन, कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो एक प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, इंटरकनेक्शन होता है, शेयरिंग होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन क्या है? मेन एक प्रकार का फंक्शन होता है, मेन फंक्शन प्रोग्राम का जो एक मेन ब्लॉक कहते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेन फंक्शन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? मेन एक फंक्शन है, फंक्शन नेम भी कह सकते हो आप, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ माई क्लास इज अ फ्रेंड ऑफ योर क्लास विच इज ट्रू? अच्छा देख लें, योर क्लास इज अ फ्रेंड ऑफ माई क्लास, योर क्लास इज अ फ्रेंड ऑफ माई क्लास, नहीं ये गलत है, योर क्लास इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ माई क्लास, तो ये भी गलत है। योर क्लास कैन नॉट बी फ्रेंड ऑफ माई क्लास, ये भी गलत है। योर क्लास मे बी, यस, और मे नॉट बी फ्रेंड ऑफ माई क्लास, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लास में, अ क्लास में क्या होगा? नॉट हैव फ्रेंड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, नॉट हैव फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, 56 में नॉट हैव फ्रेंड, हैव वन फ्रेंड, हैव एनी नंबर, अच्छा इसमें ऑप्शन नंबर डी में क्या है? हैव वन फ्रेंड फंक्शन एंड वन फ्रेंड क्लास, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे? एरे को करेक्टली कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो एरे को हम करते हैं इंट एरे, और यहाँ पर सब्सिक्वेंट में जो हमारा वैल्यू होगा वो लिख देंगे। तो मान लीजिए 10 हम लिख दिए, तो यहीं पे 10 ही था, तो हम इसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिए, तो सेमी कॉलन से टर्मिनेट हुआ तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए राइट आंसर हो जाएगा, इंट एरे 10, ये होगा सही, ठीक है। नेक्स्ट
व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे विथ 9 एलिमेंट्स। आप लोग को मैंने बताया था ना, एरे जो होता है वो 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होता है, तो 9 तक गया है, तो 0 से अगर 9 जाएंगे तो हमें बीच में कितना डिजिट मिलेगा, हमें 8 ही डिजिट मिलेगा ना, तो 8 ही सब क्या हो जाएगा, 8 ही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स इज द सेवेंथ एलिमेंट स्टोर इन एरे। एरे में सेवेंथ स्टोर, जब एरे होता है क्या कैसे स्टोर होगा, तो ये होगा एरे सेवेंथ एलिमेंट है ना, सेवेंथ एलिमेंट 6 पे होगा ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो एरे 6 ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन एरे। एरे में 0 से स्टार्ट होता है, और 0 को हम एरे 0 भी इस टाइप का भी लिखते हैं, और एरे इस सेमीकोलन से टर्मिनेट भी करते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो देखिए एरो 0 की बात है ना, तो इसमें ये वाला नहीं दिया हुआ है, इसमें ये वाला दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप एमॉन्ग अ सेट ऑफ वैल्यू। सेट ऑफ वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉलम, रॉ और की या प्राइमरी की, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डैश इज यूज टू रेफर टू अ रॉ, रेफर टू अ टपल, रेफर टू अ टपल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू अ डैश ऑफ अ टेबल। टेबल को रेफर्स कौन सा एट्रीब्यूट, कॉल्यूम, की, रिकॉर्ड या टपल, तो क्या हो जाएगा, कॉल्यूम, कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूविंग रिडंडेंसी फ्रॉम डेटाबेस मीन्स एलिमिनेशन, इस टाइप को कहते हैं एलिमिनेट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, विच वन इज नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। देखिए सी जो है ना वो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट एसक्यूएल जो है ना वो नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। तो एक होता है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, दूसरा होता है नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एसक्यूएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डैश मीन्स द एबिलिटी टू टेक मेनी फॉर्म्स। तो मेनी फॉर्म्स का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, और फॉर्म का मतलब होता है बहुत सारा। फॉर्म का मतलब होता है तो बहुत सारा, तो मेनी फॉर्म तो मतलब पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकल एडिशन इज डन बाय। देखिए जब दो एक्सप्रेशन को हमें क्या करना हो, कंबाइन करना हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, लॉजिकल एंड यूज करते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल एंड ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो क्या होता है, तो डेसिमल नंबर का होता है 10, और बाइनरी का कितना होता है, 2 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूलियन अलजेब्रा इज ऑल्सो नॉन एज। बूलियन अलजेब्रा को हम ना स्विचिंग अलजेब्रा भी कहते हैं और बाइनरी अलजेब्रा भी कहते हैं। स्विचिंग अलजेब्रा और बाइनरी अलजेब्रा, इसमें क्या दिया हुआ है, स्विचिंग अलजेब्रा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट एन एंटिटी। कौन सा एंटिटी नहीं है, तो देखिए स्टूडेंट एक एंटिटी होता है। एंटिटी का मतलब होता है जिसमें पूरा वैल्यू को रखा जाता है, डेट मीन्स पूरे रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। तो स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या होगा, इसमें एंटिटी है स्टूडेंट। टीचर भी एंटिटी है, टीचर का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं, फी का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं, बट हॉबी जो होता है उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा आपका आंसर की 70 क्वेश्चन था, जिसमें से 50 क्वेश्चन, ये कितना बनाना था, 35 क्वेश्चन बनाना था। आई होप आप लोग बनाए होइएगा। चलिए देखते हैं, इसमें कुछ शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या है। एक्सप्लेन फ्रेंड फंक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस तो उस फ्रेंड फंक्शन को एक्सप्लेन करना था, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था ना, फ्रेंड फंक्शन ऑफ सी प्लस प्लस क्या होता है, कि फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड आउटसाइड दैट क्लास स्कोप, बट इट हैज़ द राइट टू एक्सेस ऑल प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास। ये होगा इसका आंसर। उसके बाद क्या है, डिफाइन मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। ये मेंबर फंक्शन मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो गेस क्वेश्चन दिया था उसमें ये डाला था, ये इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद है जिनको चेक करना है, उसमें मैंने
टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है आंसर इसका आंसर नहीं, जो मैंने सब्जेक्टिव दिया था उसका आंसर डाल दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देखिएगा तो उसमें मैच कर लीजिएगा, मिलेगा तो। उसके बाद है व्हाट इज़ डेटा फाइल। डेटा फाइल भी मैंने उसमें लिखा है शायद। उसके बाद क्या है, इनलाइन फंक्शन, जेनरिक फंक्शन को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए, आई होप बढ़िया गया होगा आप लोग का एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको सही रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।